नमस्कार, मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मध्य प्रदेश बुलेटिन। आज बात होगी छतरपुर पन्ना में विस्थापितों के आंदोलन की, मंडला में डायल 112 की बड़ी उपलब्धि की और विदिशा में बिजली कटौती से नाराज किसानों के प्रदर्शन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। छतरपुर पन्ना में केन बेतवा लिंक परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। जय किसान संगठन के बैनर तले चल रहा चिंता आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी उचित मुआवजा, पुनर्वास और भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर अड़े हैं। भारी बारिश के बावजूद आंदोलनकारी धरने पर डटे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है, जबकि मिट्टी सत्याग्रह और जल सत्याग्रह जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने पीने के पानी की व्यवस्था बंद कर दी, जिससे महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर डराने, धमकाने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध बना है। हमारे आंदोलन का 6वां दिन है और अमित भटनागर जी के आमरण अनशन का तीसरा दिन। कल प्रशासन आया था हमारे पास, हमें लगा बातचीत करने के लिए आया है, जिसमें बिजावर तहसीलदार, सतह तहसीलदार और किशनगढ़ थाना टीआई और कुछ अधिकारी थे। तो वो पन्ना जिला वालों को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था कि आप यहाँ से जाओ, आपके यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, पन्ना में देखिए। और छतरपुर वालों को डरा रहा था, धमका रहा था कि आप सब यहाँ से जाइए, आपका सब कुछ हो गया है। हमें लगा था हमारे जो साथ अन्याय हुआ है उसके हमें न्याय मिलेगा, लेकिन यदि प्रशासन ही षड्यंत्र करेगा तो आम जनता और आम नागरिक कहाँ जाएगी, किसके पास न्याय मांगेंगे। और हमारा जो पिछला आंदोलन 12 दिन का आंदोलन रहा, उसमें प्रशासन ने झूठे वादे किए थे, झूठे आश्वासन दिए थे और हम आश्वासन में आ गए। और हमने ये भी कहा था कि यदि हमारा आंदोलन इस बार आपके झूठे आश्वासन निकले, झूठे वादे निकले, तो हमारा आंदोलन नहीं महा आंदोलन होगा। और इस महा आंदोलन की शुरुआत 3 तारीख से हो चुकी थी और ये आंदोलन हमारा तब तक नहीं रोकेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। परियोजना के एक प्रभावित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता। और यदि प्रशासन को लगता है कि वो हमारे साथ षड्यंत्र करके, डरा के, धमका के हमारे इस आंदोलन को कुचल देगा, तो इस गलतफहमी में प्रशासन ना रहे। हम डरने वाले, दबने वाले और झुकने वाले नहीं है। अपनी आवाज आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे। और आज से मैं दिव्या अहरवाल आज से आमरण अनशन शुरू कर रही हूँ और अमित भटनागर जी का तीसरा दिन है और कुछ महिलाएं भी आज से हमारे साथ क्रमिक आमरण अनशन शुरू करेंगी। यदि इस संघर्ष में हमारी जान भी जाती है तो हमें गर्व महसूस होगा कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हुए मरेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मंडला पुलिस के लिए गर्व की खबर है। आमजन को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने वाली डायल 112 सेवा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर पुलिस विभाग ने टीम का सम्मान किया। पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया कि डायल 112 की टीम ने दूरस्थ क्षेत्रों तक भी औसतन 5 से 6 मिनट में पहुंचकर सड़क दुर्घटना, विवाद, अपराध और चिकित्सा आपात स्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान की। इसी बेहतर कार्य प्रणाली के आधार पर मंडला को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला। इस अवसर पर डायल 112 के पायलटों और स्टाफ को सम्मानित किया गया तथा भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। पाल से सीधे एमडीटी में हम लोग में इवेंट आता है। इवेंट देख के हम लोग तुरंत जैसी भी स्थिति में रहते हैं तुरंत रवाना हो जाते हैं और चलते चलते कॉलरों से बात करके उनकी लोकेशन तक पहुँच कर जल्द से जल्द उस मामले पर कार्रवाई करते हैं। किस तरह से कैसी कठिनाइयाँ आती होंगी आप? वही ट्रैफिक की भी पड़ती है, तो हम लोग के पास सायरन है, बत्ती है, उस कारण से हमें ट्रैफिकों का भी सामना नहीं करना पड़ता। इससे हम इवेंट में केस में जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। कम समय में जल्दी पहुंचने की क्या चुनौती रहती? क्या आपको ऐसा समय कुछ दिया जाता कि कम से कम समय में पहुंचना है? हाँ, हमसे 5 से 6 मिनट का टाइम रहता है पहुँचने में। कितने किलोमीटर का एरिया हमारा हम लोग का तो अब ये मंडला जिला अपने ये बवेहा तक है, यहाँ से फिर किंदरी तरह है, कोतवाली मंडला। कोतवाली मंडला के अंतर्गत कितनी 112 हैं और किस प्रकार से आपको कॉल किया जा सकता है? कोतवाली में 2 गाड़ी हैं, एक लिंगापोड़ी में रहती है, एक कोतवाली में रहती है।
आमजन को अगर संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करें? 112 डायल करना पड़ेगा। वो 112 डायल सीधा भोपाल जाएगा। भोपाल से फिर हम लोग को दिया जाता है दूरी के हिसाब से। जिसकी कम दूरी रहती है उसको पहले इवेंट मिलता है, जिसकी ज़्यादा रहती तो उसको बाद में मिलता है। अगर गंभीर है तो सुनो, एक मिनट बोल देना, पास कर लेना भाई, बोल देना। जनता से अनुरोध है हमें कि जब भी हम लोग के पास इवेंट आता है या 112 रोड में चलते समय सायरन या बत्ती की आवाज़ आती है, आम जनताओं को साइड देने का अनुरोध करते हैं। हम हमारे उसमें सहयोग प्रदान करें। क्या परिचय है आपका? शिव प्रसाद जंघेला हूँ मैं, पायलट हूँ। डायल 112 मध्य प्रदेश पुलिस की जो है एक ऐसी हमारे एक ऐसा प्रहरी है जो किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने पर सबसे पहले पहुंचता है। और इसमें पिछले माह हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी सूचना के मिलने पर 6 मिनट से अंदर ही ये हमारी टीम पहुंची है। इसमें अधिकतम 6 मिनट का समय है। 6 मिनट से कम समय में किसी भी सूचना को प्राप्त होने पर उसकी मदद के लिए हमारी टीम गई है। और इसमें पूरे माह में लगभग 3,500 इवेंट हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें महिला संबंधी 500 इवेंट है, लगभग 250 एक्सीडेंट के संबंध के जो है इवेंट प्राप्त हुए थे। इस तरह से लगभग 500 मारपीट के भी मामले रिपोर्ट हुए थे, जिसमें तत्काल हमारी डायल 112 की टीम पहुंची थी और जो भी पीड़ित था उसकी वहां पर पहुंचकर मदद की और समुचित इसमें कार्रवाई की गई। सर, जब नंबर 1 आने पर डायल 112 की टीम को किस प्रकार से पुरस्कृत किया जाए? मंडला जिले में डायल 112 की जो कार्यप्रणाली है उसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। इसमें जो भी गाड़ी लेट पहुंचती है उसके संबंध में उससे पूछताछ की जाती है, किन कारणों से गाड़ी लेट पहुंची है और क्या समस्या रही हैं। और जो अच्छा काम करता है उसको लगातार पुरस्कृत भी किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा, आज जो है कंट्रोल रूम की पूरी टीम को इस संबंध में पुरस्कृत किया गया है, उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। विदिशा जिले के सतपाड़ा सब स्टेशन पर लगातार बिजली कटौती से नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिन में 10 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग की। शमशाबाद, रूसली, पीपलखेड़ा, ब्यूटी सहित 8 से 10 गांव के किसान सतपाड़ा सब स्टेशन पहुंचे। आरोप लगाया कि सरकार के दावे के बावजूद उन्हें दिन में 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार कटौती की जा रही है और रात में बिजली देने की बात कही जा रही है। सूचना पर डीई गोपाल मिश्रा, जेई नितेश नामदेव सहित विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने फीडर ओवरलोड होने की बात कही, जबकि किसानों ने ट्रांसफार्मर और मशीनों की क्षमता बढ़ाकर नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। आप सतपाड़ा सब स्टेशन आए, क्या समस्या आ रही है भाई साहब? मेरा नाम शैलेश राय है और मैं पूर्व सरपंच हूँ और मैं कृषक हूँ। विगत समय से हमारी जो लाइट थी वो 10 घंटे चल रही थी। आज विद्युत मंडल का एक तरफा तुगलक फैसला कि किसानों को लाइट समय पर नहीं देना है, इसको शिफ्टिंग करी जाए। मध्य प्रदेश शासन के जो नियम है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ये कहना है किसानों को 10 घंटे लाइट दें, लेकिन इनके फरमान कुछ अलग है। इनके अधिकारियों की मनमानी के कारण आज किसान परेशान है और आप देख सकते हैं। क्या समस्या आ रही भाई साहब? सीधी समस्या ये है कि साहब इन्होंने 10 घंटे जो लाइट थी उसको 5 घंटे कर दिया। 5 घंटे रात में लो आप और 5 घंटे दिन में लो। आपकी प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से ये मांगे कि पुनः जैसी स्थिति में थी वैसी चलने दे, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम किसान लोग तैयार हैं। और बहुत विकट समस्या है, बारिश न होने के कारण किसान आक्रोश में है। जी भाई साहब, आज सतपाड़ा सब स्टेशन पे बताइए क्या समस्या आ रही है? सतपाड़ा सब स्टेशन पे हम काफ़ी विगत अगर देखेंगे तो 8 दिन से हम परेशान हैं। पहले भी हम आ चुके हैं और अभी दोबारा भी आए हैं हम। लाइट की जो सबसे बड़ी समस्या है, इससे ऐसा लग रहा है कि खेती भी हम लोगों को लगता है कि आखिरी वर्ष होगा खेती का। इसके बाद लाइट की व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों को खेती भी या तो छोड़नी पड़ेगी या उसको लीज पर देनी पड़ेगी। लाइट की बड़ी अव्यवस्था हुई है और पिछले हम लोग काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं, लेकिन इस साल जो अव्यवस्था है, ऐसी अव्यवस्था कभी देखने को नहीं मिली है। या तो ये कर्मचारियों की वजह से हो रहा है या ऊपर की अधिकारियों की मिली भगत की वजह से हो रहा है। ये लाइट को सुरक्षित रखने के लिए बचाकर लाइट को कहीं विक्रय किया जा रहा है। इसी की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा असमर्थ समस्या हो रही है। 1 घंटे में भी हम लोग 1 गड़ा नहीं भर
कर पाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल चुकी है। और यहाँ पर देखेंगे आप कई गाँव के किसान इकट्ठा हुए हैं, लेकिन फिर भी जेई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जेई साहब सीधा सीधा बोल रहे हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाया तो वो बोल दे कि लाइट की व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, आपको लाइट रात में मिलेगी। अब धान का गड़ा रात में कैसे भर सकता है? या तो जेई साहब को एक दिन बोला जाए कि ट्रैक्टर चले मचाएं एक दिन हमारे साथ, तब पता चलेगा उनको कैसे रात में खेती होती है। तो ये हमारा प्रशासन से अनुरोध है। और प्रशासन से अनुरोध क्या करें, हम तो हमारी खुद की सरकार है एक तरह से, लेकिन सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन अधिकारियों को सुधारा जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विदिशा के शमशाबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करीब 1000 विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीके बताए गए। एसडीओपी अमरीश बोहरे ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, साइबर बुलिंग, बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ओटीपी, पासवर्ड और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करने की सलाह देते हुए साइबर ठगी की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े सवाल भी पूछे, जिनके जवाब उदाहरणों के साथ दिए गए। मूलतः हमारा जो सेफ क्लिक 2.0 जो अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है, यह पूर्व में भी विगत वर्ष साइबर जागरूकता के तहत अपने प्रोग्राम में विभिन्न क्षेत्रों में किए थे और उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार यह साइबर मुख्यालय द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा एक सेफ क्लिक 2 अभियान चालू किया गया। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखे जाए तो अधिकांश अपराध पहले जो लोगों के घरों में घुस के चोरी डकैती हुआ करती थी, अब ऐसा ना होके लोगों के मोबाइल के माध्यम से सेंध लगाकर लोगों की बहुमूल्य संपत्ति हड़पी जा रही है, पैसे ठगे जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, नए नए माध्यमों से। अब इसके बारे में एक सामान्य आमजन बहुत जागरूक नहीं होता है, तो इसकी प्राथमिक बचत कैसे हो सकती है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसके बारे में एक पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित जागरूकता अभियान है। इसमें हम प्रत्येक गांव के कोने कोने में जाके हमने विभिन्न सरपंचों, ग्राम कोटवार, सचिवों, जनपद, जिला पंचायत और विभिन्न माध्यमों से, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब आपका प्रश्न था कि बच्चों के माध्यम से कैसे होगा। प्रत्येक बच्चा के मन में उनके माता पिता ही उनके हीरो होते हैं और बच्चे के द्वारा कही गई बात को उनके माता पिता हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसका पालन। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विदिशा जिले के शमशाबाद क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर सामने आई है। जर्जर भवनों के कारण कई स्कूल वर्षों से किसानों की दालान में संचालित हो रहे हैं। नए भवनों की घोषणा और भूमि पूजन के बावजूद निर्माण शुरू नहीं हो सका है। बरखेड़ा जागीर पंचायत के बरखेड़ी गांव में प्राथमिक विद्यालय पिछले 8 वर्षों से किसान बलराम यादव की 8x18 फीट की दालान में संचालित हो रहा है। यहाँ 2 शिक्षक एक ही कमरे में पहली से 5वीं तक की 5 कक्षाओं के 27 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उनके पास बैठने और खेलने तक की पर्याप्त जगह नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार 1 वर्ष पहले नए भवन का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। जिले में बड़ी संख्या में स्कूल जर्जर भवनों में या वैकल्पिक स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। समस्या यही कि स्कूल नहीं है गाँव, 10-12 साल हो गए स्कूल में। देलान में अपनी देलान में स्कूल लग रहा, 10 साल हो गई लगभग। और स्कूल जो बनो तो पहले निर्माण बहुत वो क्षतिग्रस्त हुआ कुछ वजह से। और अब हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि स्कूल बन जाए, ना हो हमारे बच्चों को भविष्य सुधर जाए। अभी स्कूल कहाँ पर संचालित किया जा रहा है? अभी अपनी दिल्लान में, खुद की पर्सनल दिल्लान है जी। दिल्लान क्या वो झोंपड़ी है, देख लो बारिश होती है जब खूब पानी गिरता है बच्चों को भागना पड़ता है छुट्टी करके। हाँ, अगर आप इस दिल्लान को पढ़ाने के लिए शासन को ना दें तो क्या बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल रह जाएंगे, स्कूल कोई नहीं लगेगा। समस्या ये है कि यहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे 27 बच्चे दर्ज हैं वर्तमान जी। और कुछ बच्चे तो रोड पे, जो ऐसी बस्ती के गांव के लोग रोड पे घर बना कर रहने लगे हैं, तो वो लोग वहाँ से छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का बच्चा, आने में इतनी परेशानी है कि मोटरसाइकिल निकलती नहीं है रोड पे। तो बच्चे कीचड़ में बरसात भर जो उधर से बच्चे आने वाले हैं वो आ नहीं पाते हैं। पहली समस्या है रोड की। दूसरी सबसे बड़ी पढ़ाई के हक में समस्या है कि यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। आज हम 10 साल से टूटी फूटी देलान में गांव वाले भैया की सहयोग से यहाँ पे चला रहे हैं। ये प्रमुख समस्या है और मेरी आशा है
आप पत्रकार बंधुओं से कि आप अच्छे से बात रखें और स्कूल की बिल्डिंग आज शासन से भी मांग है कि यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग जल्द से जल्द बनवाई जाए। अगर ग्रामीणों द्वारा ये आपको ये छोटी सी जगह पढ़ाने के लिए नहीं दी जाएगी तो क्या स्कूल बंद यहाँ पर? बंद तो नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आप अभी मौसम साफ है तो हम यहाँ सड़क पे बैठा के पढ़ाएंगे। यदि मौसम खराब होता है तो मजबूरी है, बच्चों की छुट्टी करना पड़ती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसका विकल्प हम यही निकाल सकते हैं, या पास में आंगनबाड़ी है, हमें वहाँ पे आंगनबाड़ी में व्यवस्था करवा दी जाए तो हम आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को बैठा के शिक्षण कार्य कर सकते हैं। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।